व्यर्थ की चिंता मत करो, सब सही हो जाएगा। जो लोग अधिक चिंता करते हैं, दिन रात चिंताओं में डूबे रहते हैं, क्या चिंता करने से समस्या हल हो जाती है? नहीं, इससे और भी समस्या बढ़ जाती है। जो दिमाग होता है वो चिंता में पड़ा रहता है और हम सही फैसला नहीं ले पाते हैं। इसीलिए चिंता से कोई समस्या सही नहीं होती है। कोई भी समस्या चिंता से नहीं हल होती है। इसीलिए व्यर्थ की चिंता मत करो। ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है जो अधिक चिंता करते हैं। कहानी ध्यान से सुने, अंत तक सुने, तभी उसका सार समझ में आता है और हमें क्या उससे शिक्षा मिलती है ये भी समझ में आता है। शहर के किनारे बसी एक साधारण सी बस्ती, नवजीवन नगर। यहाँ के लोग गरीब थे लेकिन दिल से अमीर। घर छोटे, उम्मीदें बड़ी। बिजली कभी आती कभी जाती, पानी के लिए लाइनें, रोजगार कभी मिलता कभी नहीं। इसी बस्ती में रहती थी सावित्री, एक 38 साल की महिला। पति का देहांत हुए 3 साल, 2 छोटे बच्चे और पूरा समाज उसके खिलाफ। लोग कहते, बिना मर्द के घर नहीं चलता, बच्चों का भविष्य बर्बाद हो जाएगा, कहाँ नौकरी मिलेगी, इसे पैसों के बिना कोई मदद नहीं करता। लेकिन सावित्री के चेहरे पर मजबूरी से ज्यादा चिंता थी। हर रात वह सोते समय एक ही डर सोचती, बच्चों की पढ़ाई कैसे चलेगी, घर कैसे चलेगा, लोग क्या कहेंगे अगर मैं असफल हुई तो। उसकी चिंता इतनी बढ़ गई कि काम पर भी मन नहीं लगता, बच्चों पर गुस्सा, स्वास्थ्य खराब और रिश्तेदार कहने लगे बेचारी की किस्मत खराब है। पता नहीं इसकी किस्मत में क्या लिख दिया, जो छोटे छोटे बच्चे होने पर भी उन्हें पिता का सहारा नहीं मिल सका। बेचारी बिना पति के बच्चों को कैसे पालेगी, कैसे बच्चों को सहारा देगी, कैसे उन्हें आगे बढ़ाएगी। इसी में उनकी चिंता बनी रहती थी। लोग भी उसके लिए चिंता सही करते थे और वह भी अपने बच्चों के लिए चिंता में पड़ी रहती थी। एक दिन उसके बेटे आर्यन की तबीयत खराब हो गई, बुखार, खांसी, कमजोरी। सावित्री रोने लगी, भगवान मैं क्या करूं, मैं कौन से कार्य करूं जिससे मैं अपना बच्चे का इलाज कराऊं, मैं कौन से पैसे से इलाज कराऊं, क्या करूं, अगर मेरे बच्चों को कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी। वह टूट गई। वो बैठकर रोती रही पर समस्या वहीं खड़ी थी। रोने से और चिंता करने से कोई समस्या का हल नहीं मिलता, उसके लिए मजबूत दिल होना चाहिए। मोहल्ले की बूढ़ी अम्मा की सीख। उसी समय बस्ती की सबसे बुजुर्ग महिला सरला अम्मा उसके पास आई। उन्होंने पूछा, क्यों रो रही हो बेटी? सावित्री फूट फूट कर रोई, बस दुख ही दुख है माँ, किस्मत खराब है, भविष्य अंधेरा है, मुझे समझ नहीं आता क्या करूं। अम्मा ने उनके हाथ पकड़कर कहा, चिंता मत कर बेटी, समस्या रोने से नहीं, खड़े होने से हल होती है। भगवान ने किसी को ऐसा दर्द नहीं दिया जिसका इलाज ना हो। सब सही हो जाएगा अगर तू हार ना माने। संसार में कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसका हल नहीं है। हर एक समस्या का हल इंसान के पास ही है। अगर समस्या है तो उसका हल भी निकलेगा।
बस तुम धैर्य से काम ले। फिर अम्मा बोली, चिंता करने की जगह समाधान सोच। चिंता दिमाग जलाती है, कर्म जीवन बदलता है। यही शब्द दिल में उतर गया। तुम चिंता करती बैठी रहोगी तो तुम्हारी समस्या का हल नहीं मिल पाएगा। चिंता करोगी तो दिमाग भी नहीं काम करेगा। इस समय हमें समस्या का हल खोजना है, ना कि समस्या से टूटकर बिखर जाना है। बही उठी, बेटे को लेकर सरकारी अस्पताल गई। डॉक्टरों ने दवा दी, इलाज मुफ्त में हो गया। वह हैरान थी, जिस समस्या से वह इतनी डरी वह बहुत आसानी से हल हुआ। उस दिन उसने सीखा, हम चिंता करके समस्या को बड़ा बना देते हैं, जबकि समाधान कभी-कभी छोटा होता है। लेकिन जब उसके पति थे तो वह पति के भरोसे थी। वो कहीं आती जाती नहीं थी, उसे कुछ पता नहीं था, इसीलिए उसे बहुत कठिनाई हो रही थी। कैसे अकेले वो घर चला पाएगी, कैसे अकेले जाएगी, कहीं लोग कहीं कुछ कहना दें, कहीं गलत ना सोचने लगें। यही चिंता से वह परेशान थी और यही चिंता अभी भी उसके मन से नहीं गई थी। लेकिन फिर भी उसने अपने मन में कठोर पत्थर रखा। अब वह नौकरी की तलाश में निकली कि लोग हंसेंगे तो हंसने दो, लेकिन मुझे तो कुछ करना ही पड़ेगा। ये काम नहीं कर पाएगी, औरतें नौकरी नहीं कर सकती, ये कहकर कंपनी में और गांव के जहां भी वे जाती काम के लिए वे मना कर देते, कहते औरतें काम नहीं कर पाएंगी, नहीं कर पाती हैं, ये नाजुक होती हैं, ऐसे कह के उसे काम नहीं मिलता। बच्चों का क्या होगा? लेकिन उसने चिंता छोड़ दी थी। वह बोली, जो होगा देखा जाएगा। किस्मत ने दरवाजा खोला। एक एनजीओ ने उसे खाना बनाने वाली के रूप में रख लिया। जब वह भटकती रही, काफी जगह से निराश होकर के घर लौटी, तभी एक एनजीओ में उसे काम मिल गया। तनख्वाह कम थी पर शुरुआत अच्छी थी। पहली कमाई के दिन उसने बच्चों के लिए दूध, फल और किताबें खरीदी। उस रात उसने जीवन में पहली बार गहरा चैन महसूस किया था। लेकिन अपने पति की याद वो नहीं भूल पा रही थी कि किस तरीके से पूरी समस्याएं वो हल करते थे। आज वह अपने पति की तस्वीर के सामने रो रही थी कि देखिए, आज तुम्हारे ना होते हुए मैं क्या नहीं करना पड़ता, मुझे कहाँ कहाँ भटकना पड़ता है। मैं हर जगह से भटकी, फिर कहीं काम मिला, ऐसे करके उसने पूरा अपना दुख अपने पति की तस्वीर को कह सुनाया। कुछ लोगों ने ताने मारना शुरू कर दिया, ज्यादा उड़ मत, कल को नौकरी चली गई तो। लेकिन अब वह डरती नहीं थी, उसके अंदर हिम्मत आ गई थी। लोगों के ताने उसे मिलने लगे थे। लोग तो कहने लगे थे उससे कि तेरे पर निकल आए हैं और आज तुझे नौकरी मिल गई, आज तू उसके भरोसे चलती है, कल अगर नहीं मिली तब तो क्या करेगी। लेकिन उसने हिम्मत से जवाब दिया, अगर नौकरी चली जाएगी तो दूसरी ढूंढ लूंगी, लेकिन चिंता करके बैठने से कुछ नहीं मिलेगा। लोग चुप हो गए। धीरे धीरे सावित्री बहुत मेहनत करने लगी। समय पर काम, साफ सुथरा खाना, व्यवहार अच्छा, लोग खुश होने लगे। एनजीओ ने उसे रसोई से प्रमोट करके किचन सुपरवाइजर बना दिया।
तनख्वाह बढ़ी, आत्मविश्वास बढ़ा, बच्चों की पढ़ाई और बेहतर हुई। 5 साल बाद उसका बेटा आनंद इंजीनियर कॉलेज में, बेटी पूजा नर्सिंग की पढ़ाई में। बस्ती वाले वही लोग जो हंसते थे आज कहते देखो बिना चिंता किए किस्मत कैसे बदल गई। एक दिन किसी ने पूछा तुम्हारा राज क्या है, तू टूट क्यों नहीं गई, इतना दुख पड़ने के बाद भी तू कैसे डटी रही, बड़ी हिम्मत वाली हो। मैं भी टूट गई थी लेकिन फिर समझ आया, समस्या से लड़ो, लोगों की बात भूलो, समाधान ढूंढो, समय पर भरोसा रखो और सबसे बड़ी बात यह है व्यर्थ की चिंता मत करो, क्योंकि आधा जीवन डर में निकल जाता है और बाकी आधा समाधान में। इसी कहानी की सीख, जो कल आया नहीं उसकी चिंता आज मत करो। समाज हमेशा बोलेगा, इसीलिए रुकना मत। रोने से नहीं, खड़े होने से भाग्य बदलता है। भगवान कठिन रास्ते उन्हीं को देते हैं जो दूर तक जा सके, जो उन पर चलना जानता हो। और याद रखो, समस्या स्थायी नहीं होती। इंसान को साहसी होना चाहिए। ये नहीं कि कोई अकेले जीवन नहीं बिता सकता है, जीवन बिता सकता है, लेकिन उसके लिए साहसी होना बहुत जरूरी है। जब इंसान खुद पर उतर आता है तब वह अपनी समस्या का हल खोज लेता है। जब व्यक्ति समझ जाता है कि हमें कोई सहारा करने वाला नहीं है, तब वह अपने आप अपनी समस्या का हल ढूंढता है और अपने कार्य स्वयं करता है और वह उसमें सफल भी होता है। लेकिन जब इंसान दूसरों के सहारे बना रहता है और खुद अपनी ताकत को नहीं पहचानता है, तो वह हमेशा दूसरों के भरोसे ही रहता है। लेकिन जब उसे दूसरों से सहारा मिलना बंद हो जाता है, तब वह स्वयं कर्म करता है और उसका फल भी उसे मिलता है। वह उसमें सफल होता है और अपनी समस्या का हल खोजता है और समस्या दूर भी हो जाती है। सावित्री बहुत दुखी थी और उसने जब अपनी समस्या का हल खोजा तो उसे हल मिला। उसने अकेले ही कर दिखाया कि वे भी अपने बच्चों की देखरेख कर सकती है, अपनों बच्चों को पाल सकती है, उनकी एजुकेशन भी दिला सकती है। लेकिन जब तक वह अपने पति के भरोसे थी तब तक उसे लगता था कि वह नहीं कर पाएगी, और जब वह उसका पति उसका साथ छोड़ गया तब उसे शुरुआत में बहुत कठिन लगा, बहुत कठिनाइयां सामने आईं। वो हार मान चुकी थी कि मैं नहीं कर पाऊंगी, ये सब हमसे कैसे होगा, कैसे करूंगी। लेकिन जब वह समस्या का आगे डटकर खड़ी हो गई, उससे लड़ने के लिए तैयार हो गई, तो समस्या अपने आप रुख बदल गई। तभी एक दिन उसके गांव के एक बूढ़ी महिला ने उससे पूछा कि सावित्री, तेरी सफलता का राज क्या है, तूने ये सब कैसे कर लिया। एक कमजोर औरत के लिए ये बहुत मुश्किल कार्य है, पर तूने ये सब कर दिखाया, तू टूट क्यों नहीं गई। उसने एक जवाब दिया, माता जी, सभी को चुप कर दिया। मैं भी टूटी थी, लेकिन फिर समझ आया, चिंता समस्या का हल नहीं करती, चिंता सिर्फ मन थकाती है। समाधान कदम बढ़ाने से मिलता है और भगवान उसी का हाथ पकड़ते हैं जो बढ़कर आगे चलता है, जो बैठकर रोता नहीं, चलकर रास्ता खोजता है। फिर उसने कहा, व्यर्थ की चिंता मत करो, सब सही हो जाएगा अगर इंसान कोशिश करता रहे। दोस्तों,
कहानी सावित्री की है, लेकिन इसकी सीख हर इंसान पर लागू होती है। समस्या से मत डरिए, समाज से मत डरिए, भविष्य से मत डरिए। सिर्फ एक कदम बढ़ाइए, जिंदगी खुद रास्ता बना देगी। याद रखिए, चिंता हमें तोड़ती है, कर्म हमें जोड़ता है और समय हमेशा बदलता है। इसीलिए व्यर्थ की चिंता मत करो, मेहनत करते रहो, सब सही हो जाएगा। अगर कहानी प्रेरणादायक लगे तो कमेंट में लिखें, मैं चिंता नहीं, कर्म चुनता हूं। यह कहानी उन इंसान के लिए है जो अकेले पड़ने पर टूट जाते हैं और ये भूल जाते हैं कि अकेले भी इंसान बहुत कुछ कर सकता है। जो भीड़ में रहकर, सभी के साथ रहकर इंसान नहीं कर सकता है, वो अकेले इंसान कर सकता है। तख्ते पर, ताज पर और सिंहासन पर अकेला ही इंसान पहुंचता है। ऊंचे शिखर पर अकेला इंसान पहुंचता है, भीड़ के साथ में वह डगमगा जाता है। इसीलिए जो इंसान अकेले रह के कर सकता है, वो भीड़ के साथ बिल्कुल नहीं कर सकता है। इसीलिए अकेले में घबराए नहीं, कष्ट में घबराए नहीं, चिंता मत करें, व्यर्थ में अपना समय मत व्यतीत करें। हर एक पल का आनंद लें और हर एक समस्या का समाधान शांति दिमाग से खोजें, उसका हल अवश्य मिलेगा। कहानी अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब करें। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, जिससे मेरा आने वाला हर एक वीडियो आपको समय पर मिलता रहे।